दयामयी राधे करुणामयी कृपामयी करुणामयी राधे करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे ओ करुणामयी ओ कृपामयी ओ करुणामयी कृपामयी ओ मेरी दयामयी राधे करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे ओ मन में तो बसी बस चाह यही प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करो बिठला के तुम्हें मन मंदिर में ओ बिठला के तुम्हें मन मंदिर में हो नित आरती भव्य उतारा करो हो नित आरती भव्य उतारा करूं आरती भव्य उतारा करूं आरती भव्य उतारा करूं ओ भर के दिग पात्र में प्रेम कजल भर के नीत पात्र में प्रेम कजल भर के दिग पात्र में प्रेम कजल भर के नीत पात्र में प्रेम कजल पद पंकज नाथ प्रखार करो पद पंकज प्रेम उतारा करूं वन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु वन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु नित आरती भव्य उतारा करो नित आरती भव्य उतारा करूं नित आरती भव्य उतारा करूं नित आरती भव्य उतारा करूं ओ करुणामयी ओ कृपामयी ओ करुणामयी ओ कृपामयी ओ मेरी दयामयी राधे करुणामयी कृपामयी 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 मेरी दयामयी राधे। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इधर मित्रों के साथ कीर्तन कर ही रहे थे प्रहलाद जी महाराज, तब तक हिरण्यकशिपु आ पहुंचा। ज्यों कीर्तन देखा आंखें लाल हो गई सरकार। अरे नराधम दुर्विनीत प्रहलाद, तुझ पे किसका बल है जो तू मुझे चुनौती दे रहा है? मुझे ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है और तू अपने पिता को ही चुनौती देता है। तुझ पे किसका बल है जो तू ठीक नहीं हो रहा? इतना घमंड किस बात पे दिखाता है? किसके बल पर तूने मुझे चुनौती दी? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी आपको ब्रह्मा जी का बल है। हमारे पिता हमारे भगवान ब्रह्मा जी को पैदा करते हैं, ब्रह्मा जी को पैदा नहीं करते। हमारे पिताजी को जो ये भ्रांति है क्या कि ब्रह्मा का वरदान उन्हें प्राप्त है, तो प्रहलाद जी कहते हैं हमारे प्रभु जो हैं वो ब्रह्मा जी को भी बल देते हैं,
उन्हें ब्रह्मा जी के बल की आवश्यकता नहीं है। हिरण्यकशिपु क्रोधित हो गया, बोला कहाँ है तेरा भगवान, बता मुझे, पहले तेरे भगवान को ही निपटाऊंगा तब तुझसे मिलूंगा। प्रहलाद जी ने कहा निर्भीक होकर के, अरे पिताजी ये पूछो कहाँ नहीं है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। क्रोधित हुआ है हिरण्यकशिपु, बोल रहा है कि तेरा भगवान सब जगह है तो क्या इस खंबे में है। प्रहलाद जी ने कहा हाँ, और भक्त का जहां हाँ भगवान वहां। खड़ग प्रहार किया हिरण्यकशिपु ने, खंबा तोड़ गए, नृसिंह भगवान नरहरि रूप में प्रकट हो गए। बोल नृसिंह भगवान की जय हो। गगन गड़गड़ानो खंबो गड़गड़ानो, खंब फाटो चर चारानो, निकसो नर नाहर को रूप अति भयानक है। गगन गड़गड़ावे दसन जीभ लप लपावे, चितवन सरोज मानो अंग जात खानो है। ऐसा भयंकर रूप बना के प्रभु प्रकट भये, देख करके हिरण्यकशिपु थर-थर कांपे। शेर भी देखे आदमी भी देखे, पहला देख रहा हूं जो शेर भी है आदमी भी है, विचित्र है। डर गया हिरण्यकशिपु, पर फिर याद आया नहीं मुझे तो ब्रह्मा जी का वरदान मिला है, तो थोड़ा सा हिम्मत आएगी युद्ध करने की। उठा करके पटक लिया नरसिंह भगवान ने अपनी जंघा पर, ऐसा कस करके दबोचा, हाथ से जितने आयुध थे तलवार से सब छूट गए महाराज। चिल्लाता हुआ बोला मुझे पटक भले दिया है पर मैं मरूंगा नहीं। क्यों भाई क्यों नहीं मरेगा तू? बोले मुझे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है। अच्छा क्या वरदान है तुझे, क्या वरदान मिला ब्रह्मा जी से? बोला मैंने दिन में मरूंगा न रात में मरूंगा। भगवान ने कहा ये संध्या का समय है, न दिन है न रात है। थोड़ा सोचा फिर बोला अरे तो मैं न अस्त्र से मरूंगा न शस्त्र से। भगवान ने कहा ये लंबे लंबे नाखून देख रहे हो, इसी से तुम्हारा ऑपरेशन करूंगा, ये न अस्त्र है न शस्त्र है। फिर बोला अरे तो मैं 12 महीना से किसी महीने में नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा ये मलमास चल रहा है, 13वां स्पेशल महीना तेरे लिए ही बनाया है। तो बोला मैंने अंदर मरूंगा न बाहर मरूंगा। भगवान बोले बीच दहरी पर बैठा हूं लेकर के। तो बोला न ऊपर मरूंगा न नीचे मरूंगा। बोले गोदी में बैठाया हूं। और बता, अब तो थर थर कांपे हिरण्यकशिपु। फिर बोला अरे तो मैं ब्रह्मा की बनाई हुई किसी सृष्टि में किसी के द्वारा नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा अरे मूर्ख, ब्रह्मा को मैं बनाता हूं, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाते। तो सारे वरदानों की रक्षा करते हुए प्रभु अपने आयुध नखों से ही हिरण्यकशिपु का उदर विदीर्ण कर दिए। बोलो हिरण्यकशिपु मर्दन भगवान की जय हो। प्रहलाद जी को गोदी में लेकर के ऐसा अनुग्रह बरसाया, जीभों से चाटा प्रहलाद जी और क्षमा मांगी कि भक्त तो मेरे बहुत हुए प्रहलाद, पर मेरी भक्ति करने के कारण जितने कष्ट तुझे मिले और मेरे आने में विलंब हुआ, इसलिए हे प्रहलाद मुझे क्षमा कर दो। भक्ति में वो सामर्थ्य, भक्त से भगवान क्षमा मांगते हैं। तो सुखदेव महाप्रभु कहते हैं परीक्षित अब बताओ, एक तरफ तो भगवान उसी दैत्य कुल में उत्पन्न हिरण्यकशिपु को मारते हैं, वध करते हैं, और दूसरी ओर उसी हिरण्यकशिपु के पुत्र को प्रहलाद को गोद में लेकर के जीभ से चाट रहे हैं। तो भगवान यहाँ समदर्शी नहीं हुए क्या? आखिर प्रहलाद भी तो दैत्य पुत्र हुए, दैत्य कुल में उत्पन्न हुए, पर भक्त हुए, इसलिए भगवान उन पे अनुग्रह कर रहे हैं और हिरण्यकशिपु को मार रहे हैं। अब आगे अष्टम स्कंद में सुखदेव महाप्रभु कहते हैं राजन, त्रिकूट नामक पर्वत पर एक गजराज अपने अनेक हथिनियों के साथ झुंड बना करके विहार करता था। इतना बलशाली था, इससे सिंह भी भय खाते थे। हथिनियों के साथ एक बार जल में विहार करने गया तो मकर ने उसका पैर पकड़ लिया। तो हाथी सोचा मेरे पास इतना बल है, मकर मेरा क्या बिगाड़ लेगा, तो ध्यान नहीं दिया। परंतु जब काफी देर हो गया मकर ने नहीं छोड़ा, तो
झटका लेकर के बाहर निकल के आया तो मकर भी पैर को पकड़ा हुआ साथ में खींचा चला आया। और इतना मकर भी इतना जबरदस्त फिर खींच कर हाथी को जल में ले गए। अब खींचा तानी शुरू हो गई, हाथी को लगा है तो बड़ा बुरा फंस गए भाई, क्या करें। अपने हथनियों को, बच्चों को, परिवारों को बुलाया, बोला भाई मुझे बाहर निकालो संकट से। तो सूंड में सूंड फंसा करके सारी हथेलियों ने एक साथ खींचा तो बाहर तो आया पर मगर फिर साथ आ गया और फिर पकड़ करके खींच करके अंदर लेता गया। अब खींचा तानी बहुत देर तक चली, हथेलियों ने आशा तोड़ दिया, वापस जाने लगी। हाथी ने कहा हे देवियों मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो। बोले महाराज अब आप फंस गए हो तो आपके लिए कब तक हम लोग भूखी मरेंगे। अब जो थप्पड़ लगा गजराज को, आरत होकर के प्रभु को पुकारा, हे प्रभु हमारे प्राणों की रक्षा करिए, आप ही समर्थ हैं। बहुत दिव्य स्तुति गजराज ने गाई, अपने प्राणों की रक्षा भगवान से मांग रहा है, परंतु स्तुति तो गा रहा है परंतु एक स्तुति में इसकी एक गड़बड़ी है। क्या बोले रक्षा करने की भीख तो मांगता है पर किसी का नाम नहीं लेता कि हम किसको बुला रहे हैं। देवता सब खड़े होकर के देख रहे हैं, वो सोच रहे हैं हमारा नाम ले तो हम जाए बचाएं, नाम तो किसी का लेता नहीं। ओम नमो भगवते तस्मै यतेचिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभि धीमहि। गजराज बोला जो समस्त जगत के मूल कारण हैं, जो समस्त जगत का सृजन पालन और संहार करते हैं, उन परम तत्व को मेरा प्रणाम है। वो परम तत्व कौन है? किसी का नाम नहीं। भगवान ने कहा जो किसी की स्तुति नहीं वो मेरी स्तुति है। गरुड़ पर आरूढ़ होकर के प्रभु गजराज को बचाने के लिए निकल पड़े। अब गजराज डूबा जा रहा था, जब दर्शन कर लिया श्री हरि का तब जाकर के स्तुति में नाम लेता है। अब पूरा डूबा ही जा रहा था, कुछ बचा नहीं। सूंड में कमल फंसा करके, कमल बचा था वही निकाल करके भगवान को चढ़ाया। भगवान को लगा पूरा डूबा ही जा रहा है, तो तुरंत दौड़ करके आए, सूंड को पकड़ करके हाथी को खींचा, साथ में मगर भी बाहर आया। मगर को पकड़ के उसका मुख फाड़ दिया। वो श्री हरि भगवान की जय हो। ये मकर और ये हाथी दोनों पूर्व जन्म के महात्मा थे। इनको श्राप लगा था। ये हाहा और हो नाम के गंधर्व थे। ऋषि तपस्या करने गए जल में, अब ये मजाक सुझाए इनको और ऋषि का पैर पकड़ लिए जल में। अब ऋषि डर गए कि क्या हो गया मेरे साथ। उसके बाद हाहा और हो निकल के आके ताली बजाने लगे। बाबा डर गए, बाबा डर गए। बोले मगर की भांति चेष्टा करता है, बाबा के साथ मजाक करता है, श्राप देता हूं मगर ही बन जाओ। अब तुरंत पैरों को पकड़ लिया। महाराज हमारा तो काम ही है हंसाना और हंसना, तो महात्मा से जब उन्होंने विनय करी तो महात्मा ने आशीर्वाद भी दिया, जाओ अच्छा ठीक है मगर तो तुम बनोगे पर तुमको प्रभु की भक्ति, उनकी कृपा, उनका दर्शन प्राप्त होगा। संत श्राप दे देते हैं, हर कथा में आपको सुनाई पड़ेगा संत ने फलाने को श्राप दे दिया, इनको श्राप दे दिया, उनको श्राप दे दिया। पर आज तक एक कहानी ऐसी नहीं मिलेगी किसी को संत ने श्राप दिया हो उसको भगवान न मिलेगा। तो श्राप कितना अद्भुत है सोचिए। अपने तपस्या करने से, व्रत करने से, उद्यम करने से, जप करने से भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, पर संत के एक श्राप से भगवान मिल जाते हैं। तो श्राप कहाँ रहता है, वो तो वरदान है। अगर एक श्राप आपको भगवान से मिला देता है तो श्राप कहाँ रहता है। इसीलिए संतों के चरणों को पकड़ो। मकर ने भी हाथी का पैर पकड़ा तो उसका कल्याण हो गया। तो ऐसे संत जो भगवान को पकड़ रखे हैं उन संतों को भी पकड़ दो तो बराबर कृपा प्राप्त होगी। एक संत बड़ा अच्छा दोहा बोलते हैं, ध्यान से सुनिए और सावधान होकर के अर्थ करिएगा। पाप करे प्रभु जी मिले और पाप करे सुख होए, और पाप करे मुक्ति मिले, सो भैया पाप करो सबको। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
ये दोहा बड़ा पसंद आया होगा सब लोगों को। पाप करें प्रभु जी मिले, पर मैंने निवेदन किया एक सावधान होकर अर्थ करिएगा। पाप करने से कहीं प्रभु मिलते हैं, क्या मतलब है? बोले पा माने पैर, पैर पकड़ोगे तो प्रभु मिलेंगे, पाप करने से थोड़े मिलेंगे। अब ऐसे ही अब अर्थ करते जाइए। पाप पकड़े प्रभु जी मिले, पाप पकड़े सुख होए, और पाप पकड़े मुक्ति मिले। सो भैया पाप पकड़ो सबको। पा माने पैर, रामचरितमानस में कई जगह पा माने पैर शब्द का प्रयोग किया गया। मारत हूं पापरिय तुम्हारे, रामचरितमानस में शास्त्र में पा माने पैर शब्द का प्रयोग किया गया है। तो पाप पकड़ो माने पांव पकड़ोगे तो प्रभु मिलेंगे, पाप करने से थोड़े मिलेंगे। तो मकर ने हाथी का पैर पकड़ा, उसका उद्धार श्री हरि रूप में आकर के प्रभु ने किया। अब आगे समुद्र मंथन की कथा सुनाते हैं। एक बार देवराज इंद्र ऐरावत पर बैठ करके आ रहे थे। दुर्वासा जी निकल पड़े, बैकुंठ से आ रहे थे दुर्वासा जी। तो भगवान ने माला प्रसादी, अपनी पहनी हुई माला दुर्वासा जी को आशीर्वाद के रूप में पहना दी। अब उधर से बाबा माला पहन के आ रहे गदगद, आज श्री हरि ने मुझे माला प्रसादी दी। और सामने से आते देख देवराज इंद्र। तो इंद्र को दुर्वासा जी ने देखा, तो इंद्र ने प्रणाम किया। तो दुर्वासा जी ने आशीर्वाद स्वरूप माला निकाल करके इंद्र को पहना दी। और दुर्वासा जी ने माला पहनाते हुए कहा, इंद्र ऐसी वैसी माला मत समझना। तो बोले श्रीमन नारायण ने मुझे आशीर्वाद स्वरूप दिया था, तो ही मैंने तुमको दिया है। अब इंद्र के मन में आया, बताओ, पहले प्रभु ने पहना, फिर इनको पहनाया, और सबकी पहनी पहनाई माला मेरे को पहना दी। अब मना कैसे करें, सामने दुर्वासा जी हैं, तो कुछ बोले तो नहीं। पर जो ही दुर्वासा जी माला पहना करके आगे बढ़े, सो तुरंत इंद्र ने माला निकाल के हाथी के सूंड मस्तक पर रख दिया। और हाथी टहरा उठा करके माला ले आकर के पांव के नीचे रगड़ दिया। और इधर दुर्वासा जी जा रहे थे, उनको मन माने ना, ए मैंने देखा ही नहीं, इंद्र माला पहन के लग कैसा रहा था, जरा देखे। और उधर दुर्वासा जी पलट के आए, कहानियां बदल गई। और माला हाथी के पैर के नीचे कुचली पाए, दुर्वासा जी के नेत्र लाल। ए इंद्र, मद में इतना प्रभावशाली हो गया है कि सबकी महिमा भूल गया। जा श्राप देता हूं, श्रीहीन हो जाओ, मिट जाओ। अब इस तरह से श्राप दे दिया महाराज। राक्षसों को पता चला इंद्र को श्राप लगा है, ले भाला लाठी बंदूक लेकर के आक्रमण स्वर्ग पर कर दिया। अब श्राप मिला हुआ था, सारे सब देवता पराजित हो गए, राक्षस स्वर्ग पर आरूढ़ हो गए। अब देवता सब भगवान विष्णु जी की शरण में, सरकार रक्षा करो। भगवान समझ गए इनको बिना परिश्रम के सब कुछ मिल जाता है, तो ये सब रोते रोते बार बार मेरे पास चले आते हैं। तो भगवान ने कहा, भाई हमारे हाथ में अब कुछ नहीं रखा, अब जो भी करना होगा वह तुमको स्वयं करना होगा। क्यों? वो दुर्वासा के श्राप के कारण तुम सबकी शक्तियां समुद्र में चली गई, तो समुद्र को का मंथन करो, उससे अपना तेज वापस मिलेगा, अमृत मिलेगा, पियो तब राजा बनोगे। तो बोले महाराज समुद्र का मंथन अकेले कैसे होगा? तो भगवान ने कहा, भाई राक्षसों को साथ में लेके मंथन करो। देवताओं ने कहा, महाराज आप क्या बात कर रहे हैं, राक्षस हमारे परम दुश्मन है, वो हमारे साथ समुद्र मंथन क्यों करेंगे? भगवान ने कहा, अरे भाई देवताओं थोड़ी बुद्धि का भी प्रयोग करो। अपना काम बनाने के लिए अगर थोड़ी बहुत मित्रता करनी पड़े तो कोई बुराई है? एक बार की बात है, एक सांप एक घर में संदूक रखी थी, उसी के अंदर घुस गया। अब सेठ जी जिनका संदूक था उनको ध्यान नहीं आया, तब तक ध्यान पड़ा करी संदूक का दरवाजा खुला है, पट्ट से बंद कर दिया। अब सांप फंस गया उस बक्से में जाकर के, अभी तो दरवाजा खुला था, बंद हो गया, अब निकले कैसे? और वहीं से कहीं घूमता हुआ एक चूहा भी उसी में फंसा। अब उसने सांप को देखा
और सांप ने उसको देखा, चूहे के कंठ सूख गए। परंतु सांप ने बुद्धि लगाई कि अगर मैं इसको मार के खा गया तो मैं कितना देर तक मैं भी जीऊंगा भाई, कब तक ये संदूक बंद रहेगी क्या पता। तो सर्प ने बुद्धि का प्रयोग करते हुए कहा, मामा जी प्रणाम। अब चूहा सर पर हाथ खुजावे, ये सांप हमारे भांजे कब से हो गए, डरता हुआ पूछा, भाई साहब मामा क्यों कहा? बोले अरे महाराज अभी परसों की ही बात है, हम सर्पों की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में नियम निकला कि आज के बाद हम लोग चूहों को नहीं मारेंगे। क्यों? बोले आप ही लोग इतने सुंदर सुंदर बिल बनाते हो, हम जाके रहते हैं और हम लोग आप ही को मार के खाते हैं, कितनी गलत बात है। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम चूहों को नहीं मारेंगे। वाह, ये नियम निकल गया, मुझे तो पता ही नहीं था। चूहा के अंदर जो मरने का भय था वो समाप्त हो गया। मामा जी अब ये बात तो ठीक रही, पर ये बताइए मामा भांजा दोनों फंस गए, निकले कैसे? अरे भांजे टेंशन क्यों लेता, तेरा मामा है ना। अभी देख कमाल, नुकीले नुकीले पैनी दांतों से कुदेरना चालू किया, बहुत सुंदर सा एक जगह बना लिया निकलने भर का। स्वयं निकला, बोले हाँ भांजे रास्ता क्लियर है, आ जाओ। सांप भी बाहर निकला, जो निकला तुरंत फन फसकार के खड़ा। चूहे ने कहा, ए भांजे ये क्या करता है? बोले मामा जी रिश्तेदारी बक्से तक थी, काम खत्म, रिश्ता खत्म, मार दुपट्टा चूहा गोविंद है, नमो नमः, खत्म हो गया। तो भगवान कहते हैं अगर अपना कार्य निकालने के लिए थोड़ा बहुत अगर मित्रता निभाना पड़े तो कार्य साधने के लिए कर लेना चाहिए। समझ में आ गई देवताओं को बात, पहुंच गए राक्षस के पास, राक्षसों के यहाँ। दैत्य देखे देवता आ रहे हैं, क्या बात है, हाथ में हथियार नहीं, इसका मतलब युद्ध के लिए तो नहीं आ रहे हैं। और सारे देवता आकर के बोले, अरे भैया राम राम। राक्षसों ने कहा, क्यों भाई देवताओं तुम लोग हमसे राम राम करने क्यों आ गए? बोले अच्छा हम लोग आपसे एक अपनी बात लेकर के आए हैं, अगर सहानुभूति प्रकट करो तो बतलाएं, क्या बात है बतलाओ। बोले अच्छा हम लोग एक बाप के बेटा है, बात मानते हो कि नहीं मानते? बोले अरे भाई वो कौन नहीं, पूरी दुनिया जानती है, कश्यप के बेटा है, माता भले अलग अलग है, दीति देवताओं की माता, अदिति देवताओं की माता है, तो एक ही बाप की बेटा। बोले हम लोग आपस में लड़ते मरते हैं, कितनी बदनामी होती है, सोचा है? दैत्यों ने कहा देखो फालतू बात कौन सो करो मत, हमारी तुम्हारी कभी नहीं बनी तो आगे भी नहीं बनेगी, पॉइंट पे आओ, क्या बात करनी है। तो बोले भैया बात यह है कि हम लोगों ने विचार किया समुद्र मंथन कर लें, दोनों तो है तो भाई, चाहे तुम्हारे मरे चाहे अपने कष्ट तो होता होगा। हाँ ये बात तो ठीक है, कोई समुद्र मंथन करो, उसमें से अमृत निकलेगा, हम भी पी लेंगे तुम भी पी लोगे, दोनों लोग अमर हो जाएंगे, फायदा क्या होगा? फिर भाई भाई में कितनों लाठी बंदूक चले, मरने वाला कोई नहीं। हाँ ये बात तो कुछ समझ में आ रही है, और बताओ भैया आप समुद्र मंथन करें कैसे? बोले चलो मंदरांचल पर्वत के पास, पर्वत को ले आए। अब पर्वत तो आया, अब जो ही समुद्र में डाला महाराज तो पर्वत धंसता चला गया। तो भगवान ने कच्छप अवतार ले करके पर्वत को अपने पीठ पर विराजमान कर लिए। बोल कच्छप भगवान की जय हो। विराजमान तो कर लिया महाराज, पर अब बताओ ये मंथन हो कैसे? रस्सी तो चाहिए ना, दो पार्ट में, पहले एक पक्ष उधर एक पक्ष इधर, रस्सी से खींचा जाए तो ना मंथन होगा। रस्सी कहां से पावे? बासुकी नाग को पकड़े, भैया अमृत निकलेगा, दो बूंद तुम्हारा बीतते हैं, ठीक है तब बन जाएंगे। अब जब सर्प बासुकी नाग ने पर्वत को लपेट लिया अपने शरीर से, तो भगवान श्रीमन नारायण ने कहा देवताओं जी सरकार, तुम लोग बड़े बाप के बेटा हो, तुम लोग मुंह पकड़ना, पूछ की तरफ तुम लोग मत जाना। दैत्यों ने कहा ऐसे कैसे, ये बड़े बाप के बेटा है तो हम कोई गिरे बाप के बेटा हैं? अरे मंथन हो चाहे ना हो, अगर मुंह की तरफ लगना होगा तो हम देवता, हम राक्षस लगेंगे, देवता नहीं लगेंगे। भगवान ने कहा चलो भाई तुम्हें बड़े बाप के बनो, हमको पूछ दे। अब पूछ की तरफ देवता आ गए, मुंह की तरफ राक्षस लग गए। अब जब मंथन घर्षण प्रारंभ हुआ तो जहर बासुकी नाग के गले में जो गरम गरम फुसकार फेंकी महाराज, सारे दैत्य काले पड़ गए। राम राम, बड़ा मूर्खता हो गया भाई। वो देखो पूंछ की तरफ कितना आनंद से मंथन कर रहे हैं, हम ही लोग एक दैत्य बोला और बनो बड़े बाप के बेटा, कौन भोगेगा? हम भोगेंगे भोग।
ये दैत्यों को समझाने की भगवान की भाषा है। कुछ लोग हैं जो उल्टा ही समझते हैं, सीधा नहीं समझते।